हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राम स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकैबुलरी की एक सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके डेली अपडेटेड न्यूज़ से होती हैं, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से होती हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आप लोगों के लिए राम स्टडी सर्कल पर अपलोड की जाती हैं, जो कि डेली के न्यूज़ होते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अगर अभी नहीं देखी है आपने तो करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाके करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी देखिएगा। तो सुनते चलिए हमारी आज की वोकैब्स और सीखते चलिए। Our today's first vocab is mean। मीन के कई सारे मतलब होते हैं। तो सबसे पहले तो मीन का मतलब होता है मतलब होना किसी भी चीज़ का, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि कोई पर्सन कितना मतलबी है। ठीक है, यानी कि जैसे घटिया वर्ड भी उसके लिए हम बोल सकते हैं कि तुम कितने घटिया हो या तुम कितने मीन हो, हाउ मीन यू आर। ठीक है, और मीन का मतलब होता है औसत, यानी कि एवरेज भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि औसत, इसका मीन क्या है, हम बोलते हैं ना कि क्लास का एवरेज क्या रहा है, मीन क्या रहा है। तो मीन का इस तरह से कई मतलब मीनिंग जो है निकलते हैं। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। डिसएग्रीमेंट डज नॉट मीन कन्फ्रंटेशन। अब एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति, किसी के साथ साझेदारी। ठीक है, और डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो असहमति। और कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है टकराव, यानी कि लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी करना। ठीक है, तो डिसएग्रीमेंट डज नॉट मीन कन्फ्रंटेशन, तो असहमति का अर्थ टकराव नहीं होता। तो एक ही मीनिंग से आप देख रहे हैं कि कई तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है एक तो स्थिर, यानी कि कोई चीज़ एक जगह पर रुकी हुई है, हिल डुल नहीं रही है, चल फिर नहीं रही है। और घुड़साल, यानी कि जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं या रहते हैं उस जगह को भी बोलते हैं स्टेबल। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। अ मार्केट विच इज़ नॉट स्टेबल मूविंग अप एंड डाउन। तो ऐसा बाजार जिसमें स्थिरता नहीं है, जो ऊपर नीचे चल रहा हो। तो अब एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हैं कि आर लाइफ इज़ नॉट स्टेबल। हमारी लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है, वो भी कैसी है, स्टेबल नहीं है, इसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। नेक्स्ट इज प्रोन। प्रोन का मतलब होता है झुका हुआ होना या फिर किसी चीज़ की संभावना होना। प्रोन एक ऐसी पोजीशन भी है जब सपोज करो कोई पर्सन चेस्ट अर्थ की तरफ है और बैक जो है वो ऊपर की तरफ है, इस पोजीशन में लेटा हुआ, यानी कि हेड नीचे करके जब लेटा होता है तो इस पोजीशन को बोलते हैं प्रोन। ठीक है, जैसे कि सिपाही वगैरह जब फाइटिंग कर रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, तब भी आप देखते होंगे कि वो प्रोन पोजीशन में होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर फ्रॉड प्रोन एरियाज। तो बैंक और वित्तीय संस्थाएं धोखे की संभावना वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, तो कैसे संभावना वाले, फ्रॉड प्रोन। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना डेंजर प्रोन एरिया है, आगे जाना मतलब मना है, खतरे का एरिया है। तो इस तरह से प्रोन संभावना के लिए भी यूज़ होता है, और आगे झुकी हुई है कोई चीज़, चाहे वो पर्सन है या कोई और चीज़ है, तो प्रोन झुके हुए के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज मैलिस। मैलिस का मतलब होता है ईर्ष्या, यानी कि घृणा, घमंड या दुर्व्यवहार करना किसी के साथ। ठीक है, तो ही हैड नो मैलिस इन हिम। उसमें लेश मात्र भी द्वेष नहीं है, यानी कि किसी के प्रति भी क्या नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, घमंड नहीं है, घृणा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग या जन्नत। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। कश्मीर वैली इज डिस्क्राइब्ड एज द पैराडाइज ऑन अर्थ। कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो पैराडाइज का मतलब स्वर्ग। नेक्स्ट इज इंटेंस। इंटेंस का मतलब होता है अत्यधिक या तीव्र। हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ सीवियर।
सीवियर का मतलब भी होता है अत्यधिक या बहुत तेज, बोलते हैं ना कि बहुत सीवियर फीवर आ रखा है। तो इंटेंस का मतलब भी होता है सीवियर, बहुत अत्यधिक यानी बहुत तेज। तो वो एग्जांपल देखते हैं। और इंटेंस फीलिंग ऑफ फूड डिसलाइक, भोजन नापसंद करने की एक तीव्र भावना, यानी कि मतलब कोई फूड बना है, जैसे हम बोलते हैं कि ये तो कुछ बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो इंटेंस फीलिंग है किसी भी चीज़ के लिए। इंटेंस फीलिंग यानी बहुत अत्यधिक तीव्र, ठीक है। नेक्स्ट इज चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है दान, पुण्य या परोपकार, यानी कि कोई ऐसा कार्य जो किसी की भलाई कर रहा हो, ठीक है। तो डूइंग चैरिटी इज अ गुड जॉब, परोपकार करना एक अच्छा काम है या एक अच्छा कार्य है। तो इस तरह से चैरिटी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइबर। फाइबर का मतलब होता है रेशा या तार, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। अ हेल्दी डाइट दैट इज रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन एंड फाइबर शुड बी कंज्यूम्ड। एक स्वास्थ्य आहार जो विटामिन, खनिज, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर हो का सेवन करना चाहिए। तो फाइबर जो है वो हमारी बॉडी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसीलिए हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जिसमें फाइबर्स होते हैं, यानी कि फ्रूट्स वगैरह ज़्यादातर भोजन में ज़रूर खाने चाहिए। नेक्स्ट इज अफ्लोट। अफ्लोट का मतलब होता है तैरता हुआ, कोई चीज़ बहता हुआ, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। 4 flowers fell upturned but remained afloat, but one remained afloat, यानी कि 4 फूल डूब गए पर एक तैरता रहा, ठीक है। तो one remained afloat यानी कि तैरता रहा। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब होता है नरम या सदाचारी। सदाचारी मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो किसी भी बात को आराम से मान लेता है, यानी कि सीधे साधे लोग। सीधे साधे को, किसी की सादगी को आप कह सकते हैं मोडेस्टी या मोडेस्ट पर्सन, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर इज मोडेस्ट इन हिज स्पीच बट एक्सीड्स इन हिज एक्शंस। मेरे पिता अपने भाषण में विनम्र हैं, ठीक है, यानी कि नरम हैं, लेकिन अपने कार्यों में अधिक हैं, यानी कि एकदम काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बोलने पर कम। तो हम कहते हैं ना कि काम ज़्यादा करो और बोलो कम, तो वही वाली बात है कि एक्शन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो और स्पीच पर कम, ठीक है। स्पीच के लिए नरम बनो, तो बोलो कम, काम ज़्यादा करो। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।